Good morning, student. I am Dr. Vaibhav Saxena. Today I am taking at BPharm Sem 4 Medicinal Chemistry Unit 2nd, and my topic name is today's is adrenergic receptor. Adrenergic receptor जो होता है दो तरीके से होता है, अल्फा और बीटा। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स जो है वो उसी का जो है वो नेक्स्ट पार्ट है आपका कैटाकोलामाइंस में। तो पहले हम देखेंगे कि एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते क्या हैं। तो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आर जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। ये कौन से होते हैं? जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरे पॉइंट हमें याद रखना है कि कैटाकोलामाइंस मेनली नॉर एड्रेनलिन और एंड एड्रेनलिन एक्ट बाय बाइंडिंग दिस साइड। तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो क्या करते हैं, जो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन निकलता है उसके जो है वो बाइंडिंग साइड प्रोवाइड कराते हैं दीज रिसेप्टर्स। तीसरा है इसमें डोपामाइन, जो कि हमने उसमें पहले पढ़े थे न्यूरोट्रांसमीटर्स एड्रेनर्जिक के तीन तरीके से हमने पढ़े थे, जिसमें कि एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन था जिसको कि हमने नॉर एड्रेनलिन बोला था, एपिनेफ्रिन था जिसको कि हमने एड्रेनलिन बोला था, और डोपामाइन। तो यहाँ पे भी ये किस तरीके से साइड पे काम जो है वो बाइंडिंग साइड पे काम आ रहे हैं। तो इसी तरीके से डोपामाइन है वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज अ कैटाकोलामाइंस नॉट एक्ट एज इन जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। यानी ये क्या जो है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे डोपामाइन जो है वो एक्ट नहीं करता। डोपामाइन मेनली जो होता है वो कितने तरीके से होता है, आपने देखा होगा D1 होता है, D2, D3, D4 और D5। तो 5 तरीके के इसमें जो है वो पार्ट रिसेप्टर्स होता है। इसी तरीके से एक और रिसेप्टर होता है जिसको कि हम आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स बोलते हैं। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स क्या होता है, फ्रॉम आयन चैनल्स इट इज डायरेक्टली बाइंड टू द आयन चैनल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। इसी तरीके से जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल होता है, जिसमें कि इसका जो है वो बाइंड करने के काम में लिया जाता है आयन चैनल जो है वो। तो इसमें जो है वो रिसेप्टर्स होते हैं, हम कितने तरीके से जानते हैं, दो तरीके से होते हैं, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा जो होता है फर्दर डिवाइडेड होता है किसमें, जो है वो अल्फा 1, अल्फा 2, दीज आर द टाइप्स ऑफ अल्फा रिसेप्टर्स, एंड बीटा 1 एंड बीटा 2 दीज आर द रिसेप्टर टाइप्स ऑफ बीटा। तो बीटा का वो दो तरीके से होता है, बीटा 1 बीटा 2। अल्फा जो होता है वो अल्फा 1 और अल्फा 2। इसी तरीके से हम जो रिसेप्टर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है और इफेक्ट ऑफ स्टिमुलेशन वो कहाँ स्टिमुलेट करता है, उसकी हमने एक टेबल के द्वारा जो है वो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, पहला जो होता है अल्फा 1। अल्फा 1 क्या में जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ मिलते हैं, एक तो मिलता है आपके डायलेटरल प्यूपिल, जो डायलेटरल जो प्यूपिल्स होता है जो आई में होता है वहाँ पे डायलेट करने का काम आता है, तो अल्फा रिसेप्टर के द्वारा होता है। दूसरा ये होता है लीवर में अल्फा 1 रिसेप्टर। तीसरा होता है मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल जो होती हैं, जो हमारी जो अलग अलग तरीके की जो मसल्स पाई जाती हैं, जो है स्मूथ मसल्स जो होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, अलग अलग तरीके की मसल्स होती हैं, उसमें ये केवल वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में ही मोस्टली फाउंड होता है अल्फा 1 रिसेप्टर। अब ये इफेक्ट क्या करता है या किस किस तरीके से स्टिमुलेट करता है, अगर मान लीजिए वो प्यूपल में है अल्फा 1 रिसेप्टर तो वो क्या करेगा, प्यूपल को डायलेशन के काम में लेगा। अगर वो वेस्कुलर स्मूथ मसल कर रहा है तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, यानी उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी तरीके से जो अल्फा 2 है, अल्फा 2 जो होता है वो प्लेटलेट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्लेटलेट्स और एडिपोज टिश्यू। तो यहाँ पे जो है वो अल्फा 2 रिसेप्टर जो है वो फाइंड आउट होता है। अब ये जो प्लेटलेट्स में जो स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेशन के द्वारा क्या करेगा, ये एग्रीगेशन करेगा। एग्रीगेशन मतलब उसको जो है वो जो भी सेल्स हैं उनको पास में लाएगा। दूसरा है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या करेगा, ये इनिबिशन ऑफ लिपोलाइसिस। लिपोलाइसिस मतलब फैट का टूटना। लिपोलाइसिस, लाइसिस जहाँ भी आ जाता है वर्ड वहाँ पे उसका मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना। तो लिपो मीन्स लिपिड एंड लाइसिस मीन्स टूटना, तो लिपिड का टूटना। तो इनिबिशन जो लिपिड के टूटना है उसको क्या करेगा, ये इनिबिट करने का काम करेगा एडिपोज टिश्यू में। दूसरा आता है आपका बीटा। बीटा जो होता है वो बीटा 1 और बीटा 2 में सब डिवाइडेड होता है। जो बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमारे हार्ट में होता है, किडनी में होता है और पोस्टीरियर पार्ट्स में होता है। जो हार्ट में होता है वो तो क्या करता है, कार्डियक स्टिमुलेशन का काम करता है। किडनी में जो होता है वो रेनिन सीक्रेशन का काम करता है, और पोस्टीरियर जो आपके जो किडनी वाले जो पार्ट है उसमें क्या करता है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन की तरह को जो है वो सीक्रेट करता है।
इसी तरीके से जो बीटा 2 है वो क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स में काम डिस्ट्रीब्यूट होता है और लीवर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो स्मूथ मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है उसमें तो वो क्या करता है, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने के काम में आता है, और लीवर सेल में क्या करता है, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी नए जो सेल्स हैं उनको बनाने, ग्लाइकोजन के जो वो बनाने के काम में जो है तोड़ने में काम में लेता है। इसी तरीके से अल्फा और बीटा दो तरीके के एंटागोनिस्ट होते हैं। अल्फा एंटागोनिस्ट होता है, उसका जो ड्रग का एग्जांपल है वो है फिनॉक्सीबेंजामाइन, और बीटा एंटागोनिस्ट में जो आता है वो एंटागोनिस्ट में जो ड्रग का एग्जांपल है वो है प्रोपेनालोल। इस तरीके से हम इसको समराइज करते हैं एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं एड्रेनर्जिक रिसेप्टर आपके दो तरीके से होते हैं, अल्फा और बीटा। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहाँ काम करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स में काम करते हैं, जहाँ पे कि जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है जिसमें कि नोर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन वो तो कहाँ काम करते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे, जबकि डोपामाइन जो होता है वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे काम नहीं करता है। डोपामाइन जो होता है उसके खुद के रिसेप्टर होते हैं D1, D2, D3, D4 और D5, इसमें सब डिवाइडेड होता है। उसके बाद में जो होता है वो आयनोट्रोपिक रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आयन चैनल्स में काम में आते हैं, डायरेक्टली बाइंड करते हैं और आयन चैनल्स को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में काम में आते हैं। इसी तरीके से हम जो है वो अल्फा और बीटा को जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स हैं उनमें कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, कहाँ कहाँ से स्टिमुलेट होता है। तो अल्फा जो होता है वो दो तरीके से रिसेप्टर्स में काम में आता है, अल्फा 1 और अल्फा 2। अल्फा 1 जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डायलेशन करता है पिपिल का, लीवर्स का, लीवर में एक्ट करता है और मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर स्मूथ मसल्स में एक्ट करता है। जबकि अल्फा 2 जो होता है वो प्लेटलेट्स और एडिपोज टिश्यू में काम में लेता है, काम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जबकि बीटा 1 जो होता है वो हार्ट, किडनी और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ जो है वो किडनी के पार्ट में काम में आता है। बीटा जो होता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स और लीवर सेल्स में काम में लेते हैं। अब ये कहाँ कहाँ जो है वो इफेक्ट देता है या किस तरीके से स्टिमुलेट होता है। अगर हम देखें डायलेशन ऑफ पीपल है तो वो क्या करेगा, पीपल को डायलेशन का काम करेगा। मोस्ट ऑफ द वेस्कुलर मसल में अगर काम मिल रहा है तो वो एक्ट करेगा किस तरीके से, वेजो कॉन्स्ट्रक्शन की तरह काम करेगा। अगर वो प्लेटलेट है तो प्लेटलेट में क्या करेगा, एग्रीगेशन का काम करेगा। अगर वो एडिपोज टिश्यू में काम में ले रहे हैं तो इनिबिशन करेगा किसका, लिपोलाइसिस का। लिपोलाइसिस हम जानते हैं लिपिड का टूटने को हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। इसी तरीके से अगर बीटा है तो बीटा में कहाँ, बीटा 1 कहाँ मिलना है हमारे हार्ट में, किडनी में और जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में। तो हार्ट में जो अगर करेगा तो वो क्या करेगा, कार्डियक को स्टिमुलेशन करेगा। किडनी में कर रहा है तो किडनी क्या करती है, रेनिन का सिक्रीशन करती है, तो रेनिन को सिक्रीशन का काम में लेगा। पोस्टीरियर पार्ट में क्या करेगा, एडीएच या एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की तरह काम में लेगा। इसी तरीके से बीटा 2 जो होता है, बीटा 2 में क्या आता है, स्मूथ मसल्स आती है और लिवर सेल्स आती है। तो बीटा 2 में अगर स्मूथ मसल्स हैं तो वो किस तरीके से काम में लेगा, ब्रोंकियल डायलेशन में काम में लेगा। और अगर लिवर सेल्स हैं तो वो ग्लूकोनियोजिनोलाइसिस करेगा। इसी तरीके से जो अल्फा और बीटा इनके क्या होते हैं, एंटागोनिस्ट भी होते हैं। तो एंटागोनिस्ट में जो ड्रग है वो कौन सी काम में लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए अल्फा एंटागोनिस्ट है तो हम उसमें क्या लेंगे, फिनॉक्सीबेंजामाइन काम में लेंगे, और बीटा एंटागोनिस्ट है तो उसमें हम प्रोपेनालोल काम में लेंगे। तो ये हमारा जो था पार्ट वो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स का था, जिसमें कि हमने अल्फा और बीटा जो है रिसेप्टर्स को देखा था, जो कि सब डिवाइडेड होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 जो हमें याद करना है। बीटा जो होता है, बीटा रिसेप्टर जो है वो डिवाइडेड होता है बीटा 1 और बीटा 2 में। तो मेनली जो इसमें से जो आता है वो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है या स्टिमुलेशन किस तरीके से होता है वो हमें याद होना चाहिए, और कहाँ कहाँ ये कौन से रिसेप्टर्स पे काम करता है वो हमें पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से ये पूरा हमारा ये आज का टॉपिक है। थैंक यू।